एग्री विद नादिया, बहुत स्लो, बहुत रेपिटेशन, रिकैप बहुत ज़्यादा था। मुझे लग रहा था जैसे ही पूरा एक एपिसोड निकाल लिया उसमें कि रिकॉल करें कि यहाँ वो बैठ के शेर व शायरी कर रहे थे, यहाँ बैठे कुछ कर रहे थे। आई मीन इट वाज जस्ट टू मच। ओवरऑल स्टोरी स्लो हो चुकी है एंड कोई वाओ मोमेंट्स नहीं थे। लाइक शहजाद ने हमें थोड़ा ख़राब किया हुआ है ना, हम हमेशा सोचते कि अब कुछ लाएगा, ओ माय गॉड ये फ्रेमिंग देखें, ये देखें वो। इन 2 एपिसोड में कोई वाओ मोमेंट्स नहीं थे मेरे लिए। इट वाज जस्ट सिंपल स्टोरी टेलिंग एंड ऑल्सो नॉट वेरी, दीज एपिसोड्स आर नॉट मेमोरेबल। लड़की जो गायब हुई है उसके लिए ही बुला लें कि जी आके एक सर्च पार्टी कर लें। वो सर्च आई मीन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि I feel कि the lack of authority in this drama is a little unbelievable. वो अपनी इज्जत का मसला समझते हैं ना ये कि लोग हम मास पे रहते हैं, बुलाएं, मुझे लगता है मास पे ये पाकिस्तान में और वो तो नहीं रहते। अर्जेंसी नजर नहीं आ रही कि नहीं वो they move on very fast। तो चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ वायरल हो इससे। आप बिल्कुल हाँ, अच्छा। देखिए मैं चाह रहा हूँ कि लोग लव करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं कह के थक गया हूँ क्योंकि मेरे कान में बोला जाता है कि ये बोलना है। लाला और शिरीन बेसिकली लाला की कॉन्क्यूबाइन है। क्या कॉन्क्यूबाइन, कॉन्क्यूबाइन व्हाट इज कॉन्क्यूबाइन? कॉन्क्यूबाइन आप यू कैन गूगल मैं अभी इट करती अप। हूँ, हाँ, मेरा हाथ मेरी बेसिकली कीप, यानी कि जैसे आप जब ये कॉन्क्यूबाइंस यू नो ईस्टर्न वर्ल्ड में जैसे चाइना, जापान, उन मुल्कों में ना लोग मेन यूज्ड टू हैव कॉन्क्यूबाइंस। लाइक सो शिरीन इज दैट फॉर दिस लाला चैप, यू नो कि बेसिकली इसने ये लड़की एक रखी हुई है, वो इससे इश्क करती है, इसको एक ऐसी ख्वाहिश बहुत है कि ये लाला जो है सरदार बन जाएगा, मैं सरदार नहीं बन जाऊंगी। वो इसको इस्तेमाल कर रहा है, इसी से सारे गलत काम करवा रहा है, इसी मोहब्बत और इश्क में और इसकी लालच को इस्तेमाल करके तो ये बेसिकली इस लड़की को इस्तेमाल काम में लगा रहा है। सो शी इज़ लाइक अ कॉन्क्यूबाइन एंड द थिंग इज कॉन्क्यूबाइंस इज़ अ वेरी ओल्ड ट्रेडिशनल दिस थिंग वेयर ईस्टर्न वर्ल्ड में बहुत, यानी कि जैसे फॉर इंस्टेंस इवन इन टर्की आप जब वहाँ पैलेसेस में जाते हैं ना तो नीचे उनके पास सारे वो बने हुए हैं, आपको टूर पे जब ले जाते हैं नीचे सारे कमरे वमरे बने जहाँ पे इनकी सारी लाइक अ हैरम यू नो कॉन्क्यूबाइंस रहती थी। तो ये एक बहुत पुराना एक sort of बांदियां भी कहते थे, बांदियां कहते थे, आप गुलाम कहते थे जिनको आप खरीद गुलाम लेते मेल थे। होते थे, फीमेल लौंडियां होती थी। एंड सो बेसिकली दैट इज़ द थिंग। एक बहुत ही फेमस कहानी है, एक खातून ने लिखी जो खुद ये रह चुकी हैं, मेमोइर्स ऑफ अ गीशा। हाँ गीशा, मैं गीशा पूछने लगी थी आपसे कि गीशा So Memoirs of a Geisha is a very famous book and A movie. film. आप Okay. जरूर देखिए। मैं देखिए And वहाँ पे तो it was all about you know the way they do the dancing and all that. लेकिन basically the concubines. तो ये चाइना में और इन जगहों में बहुत बड़ा, तो ये वो टाइप ऑफ एक वो basically same kind of relationship. अच्छा ये रूरल एरियाज में एंड ये ट्रेडिशनल इसमें होता है। अच्छा उसमें ये है कि सो ये है इनका जो रिलेशनशिप है, ही इज़ एक्सप्लॉइटिंग एंड यूजिंग दिस गर्ल। वो जिसके बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं कि मैं तो इसके साथ सरदारनी बन जाऊंगी, वो कभी होगा नहीं। ठीक है जी, बीइंग एन आर्टिस्ट, मेरा सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, ये अगर स्क्रिप्ट आपके पास आता है, अब मैं जब ओवरऑल ड्रामा देख रहा हूँ समहाउ मुझे जरमाला के कैरेक्टर से कहीं ज्यादा शीजी का कैरेक्टर इंटरेस्टिंग और पावरफुल लग रहा है। Accept करते मेरा हैं यही ड्रामा, point, बहुत मेरा अच्छा। क्या अगला आपके पास point- स्क्रिप्ट आता आप जरमाला वाला? मैंने अगला पॉइंट यही लिखा है, आई लाइक द कॉन्ट्रास्ट ऑफ सीक्वेंसेस बिटवीन लाला एंड शिरीन एंड सरबुलंद एंड जरमाला रबिया। रबिया, हाँ इसका नाम इससे चेंज किया है तो रबिया ही है, हाँ। क्योंकि आप देखिए इंटरकट हो रहा है, एक सीक्वेंस इनका आता है और एक सीक्वेंस इनका आता है। मुझे वो जो इंटरकट जो डायरेक्टर ने बनाया ना गोइंग बैक एंड फोर्थ, ये मुझे स्क्रीन पे बड़ा अच्छा लगा बिकॉज आपको दोनों एस्पेक्ट्स ऑफ ये कपलिंग नज़र आ रही है। नो एज एन एक्टर, एज अ वर्किंग एक्टर, डिपेंडिंग ऑन कि अक्सर ये होता है कि आपको प्रोड्यूसर भेजते हैं स्क्रिप्ट की, जी हमने आपको स्क्रिप्ट भेजना है, उसमें हम आपको इस कैरेक्टर में कास्ट करना चाह रहे हैं। वो सोच समझ के भेजते हैं कि भाई दिस पर्सन फिट इन दिस। समटाइम्स व्हाट हैज़ हैपेंड व्हेन आई हैव रेड द होल स्क्रिप्ट, मैं कहती हूँ यू नो व्हाट, आई एम नॉट रियली कीन ऑन दिस, आई लाइक टू डू द अदर वन बिकॉज द अदर कैरेक्टर हैज़ अ लॉट मोर मसाला और लॉट मोर, आई थिंक आई कैन डू बेटर विद इट। ये भी तो हमने भी तो देखना होता है ना कि हम यार कुछ इसमें कुछ डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, राइट? तो उस इनफैक्ट मेरे पास एक फ़िल्म आई थी कुछ साल पहले और उस फिल्म में मुझे उन्होंने ओरिजिनली रोल दिया था ऑफ द मैडम टाइप, बट जब मैंने इस फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो जो ASF की जो ऑफिसर थी वाज ओरिजिनली अ मैन। आई सेड यू नो बी सो नाइस टू हैव अ वुमन इन यूनिफॉर्म।
फिल्म का नाम था कह दिल जिधर। तो इट वाज अबाउट ये ड्रग्स एंड यू नो दिल? माफिया। कह दिल जिधर। कहे दिल हाँ, तो इट वाज अबाउट दिस। ये सारा हमने ASF को भी इंगेज किया था, हमने एंटी टेररिज्म सबको इंगेज करके वो पूरा वो नॉट ASF ये एंटी नार्कोटिक्स, तो उनके साथ इन्होंने फिल्म बनाई थी। उसमें व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट रादर देन प्लेइंग द रोल ऑफ द मैडम व्हिच आई हैव डन एंड आई कैन डू, आई प्रेफर टू डू द फीमेल ऑफिसर कि यार वुमन इन यूनिफॉर्म वुड लुक नाइस एंड इट वर्कड। तो कभी कभार ये होता है, आप पिक एंड चूज कर सकते हैं व्हेन द स्क्रिप्ट कम्स टू यू, बट पूरी स्क्रिप्ट लोग आजकल पढ़ते भी नहीं हैं, पढ़ना चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे ये डायरेक्टर साहब जो है हर किस्म का रोमांस ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे मूंगफलियाँ हैं ये सब ट्रेडिशनल तरीके से, बिकॉज आई नोटिस विद शहजाद कश्मीरी एंड आई सेड दिस लास्ट वीक ऑल्सो, ही इज़ अ वेरी शाई डायरेक्टर बिकॉज जितना वो इसको मसालेदार बना सकता था ना, स्पेशली लाला और शीरी वाला, इन्होंने बहुत हाथ हल्का रखा है। हाँ, बहुत पोटेंशियल था। हाँ, है ना, पोटेंशियल potential बहुत। था। अगर कोई और डायरेक्टर होता तो शॉट कैसे डिज़ाइन हो, मूड क्या बने, म्यूजिक क्या है, ही वुड हैव मेड इट अ लॉट मोर सॉर्ट ऑफ लस्ट वाला ज़्यादा आता, यू नो। इसमें वो लस्ट का नहीं आ रहा है, इसमें बड़ा ये Respect वाली तमीज़दार level। तरीके से जा रहा नहीं है। नहीं, रिस्पेक्ट कोई नहीं है, तमीज़दार तरीके से शूट subtle किया। तमीज़दार है ना, दिखाया respect वाली लेकिन तरीके से। रिस्पेक्ट। अच्छा, अब एक और चीज़ मुझे बताएं कि यहाँ पे आई वांट टू नो कि 21st एपिसोड की एंड में जब सर बुलंद जब बिरयानी खाता है, वो इधर उधर एकदम से देखता है, क्या हुआ? वो जो एंड हुआ क्या वो हुआ? वो उसमें अब मैं तो बताऊं, अगले एपिसोड क्या हुआ? उसने बानो नजर आई है। उसने देखा बिरयानी में आलू नहीं है, नहीं, अच्छा, तब गया आलू उसको तो है। एकदम से लगा कि वो जगह खाली पैसे है। तो मैंने पूरे दिए कौन सी थे जगह? और इतनी मशहूर जहाँ है बैठ के वो साउथ की खाना बिरयानी, खा रहे हैं ना, आलू उससे नहीं पहले डाले। लोग थे जब उसने ऑर्डर किया था, और जब वो खाना आया तो वो जगह एम्प्टी हुई। तो वो जो एक चौकन्नापन है, अल्लाह करे अगले एपिसोड में ऐसे हो कि वो जो देखता है ना, वो उसका रजिस्टर करना था कि ये जगह एम्प्टी क्यों हुई है। हो सकता है कोई हमला भी हो सकता उससे है। पहले बिरयानी का बहुत ही डिटेल शॉट था। हाँ, वो बिरयानी तो में है। प्रॉब्लम है। मैंने नहीं, आपके नहीं, लिए नहीं। बिरयानी ऑर्डर भी कर दिए। और नहीं टांग का नहीं, पीस भी मुझे नहीं तो दिया शायद। अच्छा, मेरे लिए तो बिल्कुल ही डिफरेंट मेरा एक वो था। आपको क्या लगा? आई फेल्ट कि ही इज थिंकिंग बानो इज स्टिल अलाइव। हाँ, मुझे तो लगा कि बिरयानी खाने से इसको किसी की याद आई है। क्योंकि बिरयानी में ऐसी थी जैसे बानो बनाती थी। वो भी है ना, बट आई थिंक इट्स मोर, मुझे कुछ लगा कि ही इज थिंकिंग बिकॉज ही लुक्ड अराउंड फॉर समबडी। पता चल जाएगा बहुत है ना? जल्द, इस हफ्ते। ही लुक्ड अराउंड फॉर समबडी, व्हाई? ये मुझे सवाल आलू मेरा- वाली थेरी बेहतर है नहीं? आलू वाली। अब वो तो खैर क्या हर आलू चीज़ नहीं आप था? हल्का कर देते हैं, मैं एक सीरियस बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं भी बहुत सीरियस हूँ सो बेसिकली बिरयानी में आलू ना निकले, सर। बहुत सीरियस इस मसला पे बन तो मैं भी जाता रुक जाऊँ। और रायता ना हो साथ। इस पे बिल्कुल, इस पे तो मुझे भी हंगामा कर देती। आई थिंक रायता नहीं था साथ। अगेन लोकेशंस आर नाइस, बैकग्राउंड स्कोर इज लवली, फ्रेम्स आर लवली, लेकिन द स्टोरी इज स्लो। So I am going to give both writing and direction a 7 each. 7 Yeah. गुड जॉब। टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,835 और फरज इश्तियाक साहबा के समय 4,327, 23% बंदे 2.3 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 18,773 और शहजाद कश्मीरी के समय 5,214।